हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें वही पुराना कश्मीर ही वापस मिल जाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। डेवलपमेंट आपको दिखेगी वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट से लेके राजभवन तक की डेवलपमेंट है। G20 को मद्देनजर रखते हुए जहाँ जहाँ पे उन्होंने करना था वहाँ पे डेवलपमेंट है। शायद जो अमन अमान आप देख रहे हैं वो धौंस, दबाव, जबरदस्ती और डंडाशाही से है। आज एक मणिपुर सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से, सरकार की फिरका वाराना टेंडेंसीज की वजह से, सरकार की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के नाम पे लड़ाने की वजह से जल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। पहले ये बताएं, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कल के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर ऑन डेली बेसिस अब हियरिंग होगी आर्टिकल 370 की, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा दफा 370 के खात्मे के बाद इस मामले पर खामोश रहा। सबसे पहले तो एक खुश आइंद कदम है, हम इस चीज़ को बहुत ही सराहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिल आकर यहाँ के लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए, जो हम लोगों के सारे लोगों ने बार बार ये कहा था कि उसकी सुनवाई होनी चाहिए, वो हो रही है। ये खुश आइंद कदम है। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का, तो शायद आप भूल रहे हैं कि दफा 370 और 35A जो आइन की शिक बनी वो कांग्रेस की तरफ से ही हुआ था, और वक्तन फवक्तन कांग्रेस को बचाने के वास्ते, इसको अपना दफा 370 के बचाव के वास्ते कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र हुआ। रहा सवाल आज के स्टैंड का, आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त दफा 370 हटाने की साजिश पार्लियामेंट में हो रही थी, उससे पहले और उसके बाद जो रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो पास हुए, उसमें आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आर्बिट्रेरली, विदाउट डिस्कशन, अनडेमोक्रेटिक तरीके से पास हुआ, और उसके बचाव में अगर देखा जाए तो उससे पहले ही जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था, जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में असर 9 मामला उठाया गया था, एक नई पिटीशन वहाँ पे दायर की गई थी, तो मैं बहैसियत एक प्राइवेट पार्टी, मैंने उसमें एप्लीकेशन भी की थी और मैं इम्प्लिकेट भी हुआ था उसमें, ये अपने उसमें इम्प्लिकेशन के वास्ते। तो उस वक्त तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी इंडिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी उस केस की पैरवी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो भी अब इसके साथ क्लब हो जाएगा वो मामला भी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, द स्टैंड इज वेरी क्लियर, और हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से, कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके जायज़ हकूक हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनके जज्बात को कदर करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्तलिफ जाविये हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, जो इंसाफ का तकाजा है उसको मद्देनजर रखते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो। तारा साहब, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन की एक नई फिजा कायम हुई है, पीस है, डेवलपमेंट है, अमन और खुशहाली है, ये बीजेपी का दावा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो स्टोन पेल्टिंग का दौर खत्म हुआ, पैलेट्स का दौर खत्म हुआ, PSA का दौर खत्म हुआ, लोग सिविलियन मरते थे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मरने और मारने की बातें तो अभी भी, आप उसको कितना सरकार बाहर वो बातें लाती हैं, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है या जहाँ तक यहाँ पे अमन अमान का ताल्लुक है, तो डेवलपमेंट आपको दिखेगी वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट से लेके राजभवन तक की डेवलपमेंट है। G20 को मद्देनजर रखते हुए जहाँ जहाँ पे उन्होंने करना था वहाँ पे डेवलपमेंट है। जो टर्शरी रोड्स हैं, जो पानी का मामला है, बिजली का मामला है, बिजली फीस का मामला है, राशन का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट कहें तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें नहीं दिखती। हम तो ये कहते हैं, जो ये नया कश्मीर का स्लोगन है, हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें वही पुराना कश्मीर ही वापस मिल जाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। बाकी जहां उनका ताल्लुक है, शायद जो अमन अमान आप देख रहे हैं वो धौंस, दबाव, जबरदस्ती और डंडाशाही से है।
बात करने पे आप खुद देखते हैं यहाँ पे मीडिया के साथ क्या सलूक होता है, मीडिया पीपल कितने लोग अंदर बंद हैं, और अगर देखा जाए तो मामूली सी बात करने के वास्ते भी लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और गलत किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। तो ये कॉस्मेटिक जो है अपने मेजर्स ये लोग समझते हैं। बाकी हाँ, अगर वो कहते हैं कि हमने अमन अमान जम्मू कश्मीर में असर न लाया है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर कर पा रहे, 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, 2 महीनों से कत्ल गारत हो रही है, 2 महीनों से वहां पे गंदे पानी की नालियों में खून बह रहा है, वो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा उनसे? आज एक मणिपुर सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से, सरकार की फिरका वाराना टेंडेंसीज की वजह से, सरकार की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को आपस में मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पे लड़ाने की वजह से जल रहा है। तो ऐसा ना हो। इस वक्त सबसे बड़ा खदशा जो है, सबसे बड़ा सवाल जो है जो उठना चाहिए वो ये है कि पूरे मुल्क को इस वक्त खतरा है। अब इस वक्त सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से वो चला रहे हैं, अगर ये रविश ऐसे ही रही तो एक मणिपुर जल रहा है, एक मणिपुर उनके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कल को पूरा मुल्क कहीं मणिपुर न बन जाए और पूरा मुल्क उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हमारी इसीलिए यही हम कहते हैं कि जो लोग जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये मुल्क को जोड़ने के बजाय मुल्क के तोड़ने की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तारिक साहब, आखिर पर ये बताइएगा कि कांग्रेस के दौर में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ की हुर्रियत लीडरशिप को टेबल पे बातचीत के लिए बुलाया जाता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये कहा जाता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा, कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, किसने कब किसी को बुलाया था। अलबत्ता जमहूरियत का तकाजा है कि कोई भी मामला हो, अगर उसको सुलझाना है तो ये बातचीत के ही जरिए सुलझाया जाता है। दुनिया में इस वक्त आप देख लीजिए, जिन लोगों ने आर्म स्ट्रगल शुरू की थी वो लोग भी बातचीत के टेबल पे आ गए। इसलिए हम लोगों का मानना ये है, गांधीयन फिलॉसफी का मानना ये है, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, वो गन से नहीं दिलाई, वो बातचीत से दिलाई, वो प्रोटेस्ट से, साइलेंट प्रोटेस्ट से दिलाई, जो आज हम कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि कोई भी कंटेंशियस इशू हो, कोई भी सेंसिटिव इशू हो, कोई भी ऐसा इशू हो जिसमें मुल्क में अफरा तफरी हो सकती है, ऐसे मामलात को दोष दबाव जबरदस्ती के बजाय बातचीत से हल किया जाना चाहिए, वो कोई भी इशू। ज़ाती तौर पर आप कश्मीर को पॉलिटिकल इशू मानते हैं या एक डेवलपमेंटल इशू? देखिए, अगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं होता तो यहाँ के आर्मी जनरल हून यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने जिस वक्त उनको कहा गया कि आप इसको मिलिटरली हैंडल कीजिए, तो जनरल हून इज ऑन रिकॉर्ड टू से दिस इज नॉट माय जॉब, माय जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। It is a political issue. It should be dealt politically. It should be resolved politically. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद तारा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।